রাষ্ট্রপতির অনুষ্ঠান নিয়ে রাজ্যকে নিশানা রাজু বিস্তার, বিধাননগরের অনুষ্ঠান বাতিলের অভিযোগ। শিলিগুড়িতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর অনুষ্ঠান ঘিরে রাজনৈতিক তরজা ক্রমশই তীব্র হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে শনিবার শিলিগুড়ির জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্য সরকার ও তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুললেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা। রাজু বিস্তার দাবি, শুরু থেকেই রাষ্ট্রপতির কর্মসূচি শিলিগুড়ির বিধাননগরে হবার কথা ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে তৃণমূল কংগ্রেস এবং জেলা প্রশাসন মিলে সেই অনুষ্ঠান বাতিল করে বাগডোগরার গোসাইপুরে সরিয়ে দেওয়া হয়। তার অভিযোগ, এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই। বিজেপি সাংসদের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই পরিবর্তন করা হয়েছে। রাজু বিস্তা বলেন, রাষ্ট্রপতি বিধাননগরে গিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন সেখানে অনুষ্ঠান হলে কোনো ধরনের নিরাপত্তাজনিত সমস্যা হতো না। তিনি আরও দাবি করেন, রাজ্য সরকার এবং তৃণমূল কংগ্রেস ইচ্ছাকৃতভাবেই এই অনুষ্ঠানকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করেছে। এর ফলে বহু সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষ অনুষ্ঠান স্থলে পৌঁছতে পারেনি। এই ঘটনার তীব্র সমালোচনা করে রাজু বিস্তা এদিন বলেন, দেশের রাষ্ট্রপতির মতো সাংবিধানিক পদাধিকারীর অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও রাজনীতি করা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। বিষয়টি নিয়ে তিনি কেন্দ্রের নজরদারিরও দাবি জানান। पश्चिम बंगाल के इतिहास में एक बार फिर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है और आज की यह घटना कोई साधारण घटना नहीं है। देश की राष्ट्रपति वो केवल एक राष्ट्रपति नहीं होती, वो हिंदुस्तान की 140 करोड़ की गार्जियन भी है। और राष्ट्रपति हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होती है। इसका सीधा अर्थ ये है कि चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी योजनाएं, कोई भी बड़े फैसले बगैर राष्ट्रपति के अनुमति के नहीं लेते। इसलिए उनको देश का हेड ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। और जब भी राष्ट्रपति देश के बाहर दुनिया के अनेक देशों में उनका दौरा रहता है, हम सब लोग देखते हैं बड़े सम्मान के साथ जिस देश में जाती है वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं उनको रिसीव करने के लिए वह मौजूद रहते हैं। और आज बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है पश्चिम बंगाल में कि जब देश की राष्ट्रपति बंगाल की बेटी और बंगाल के सिलीगुड़ी क्षेत्र में आती है और प्रोटोकॉल के नाते यहाँ के हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी गवर्नर और यहाँ की मुख्यमंत्री, प्रोटोकॉल ये कहता है कि उनको मौजूद रहना चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं परसों ही जो है गवर्नर साहब का तबादला हुआ है। इसी कारण कल क्योंकि वो होस्ट कर रहे थे दार्जिलिंग का कार्यक्रम भी कैंसिल करना पड़ा। और ये एक संथाल समाज का कार्यक्रम था और पहले से तय था तिथि, इसीलिए आज राष्ट्रपति जी महामहिम सिलीगुड़ी आई थी। लेकिन यहाँ पे पूरा प्रशासन और पूरी पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार नदारत रही, गायब रहे, वो दिखे नहीं। और एक आदिवासी समाज का कार्यक्रम, संथाल समाज का कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जब देश की राष्ट्रपति सिलीगुड़ी आई, उनके साथ राजनीति हुई, उनके साथ अपमान हुआ, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। और सिर्फ ये राष्ट्रपति जी का अपमान नहीं हुआ, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का ये अपमान हुआ है, बंगाल की जनता का अपमान हुआ है, आदिवासी समाज का अपमान हुआ है, संथाली समाज का अपमान हुआ है। और टीएमसी सरकार ने राष्ट्रपति जी की बेइज्जती करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। टीएमसी ने बहुत बड़ा पाप किया है और आदिवासी समाज, संथाल समाज इस घाव को कभी भूलेगा नहीं, कभी माफ नहीं करेगा। और एक बार फिर, क्योंकि इससे पहले भी राष्ट्रपति का अपमान हुआ है, इससे पहले भी आदिवासी सांसदों को नॉर्थ बंगाल में पीटा गया है, और आज जो राष्ट्रपति जी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, एक बात ये स्पष्ट है क्योंकि राष्ट्रपति जी स्वयं आदिवासी समाज से आती है, देश की पहली जो है आदिवासी राष्ट्रपति है, जिनके साधारण परिवार से आती हैं, जिनके संघर्ष, जिनके त्याग से, जिनकी तपस्या से, जिनके सेवा के कारण आज वो इस पोजीशन तक पहुंची है और देश की जो है सर्वोच्च पद पे वो विराजमान है। और उनका अपमान यानी आदिवासी समाज का अपमान, राष्ट्रपति का अपमान यानी देश का अपमान, राष्ट्रपति जी का अपमान यानी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का अपमान। और एक बार फिर ये टीएमसी ने दिखा दिया है कि वास्तव में टीएमसी यानी आदिवासी विरोधी है, टीएमसी यानी नॉर्थ बंगाल विरोधी है, टीएमसी यानी बंगाल विरोधी है।
टीएमसी यानी देश विरोधी है। और आज हमें तो ऐसा लगा कि हम अपने देश में नहीं, कहीं बांग्लादेश में बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर किसी दूसरे देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आता तो भी शायद इतनी बेइज्जती, इतनी जो है उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होता जो हमारी देश की राष्ट्रपति, एक महिला आदिवासी राष्ट्रपति जी के साथ जो आज हुआ है। और आज देखिए, ताज्जुब मुझे इस बात का होता है कि आदिवासी का समाज और फांसी देवा एक ट्राइबल बेल्ट है, ट्राइबल सीट है, वहाँ पे विधाननगर में यह कार्यक्रम जो है तय होता है और बहुत लंबे समय के बाद जाकर के प्रशासन परमिशन को डिनाई कर देता है, यानी परमिशन के लिए मना कर देता है और कारण बताता है कि वहाँ पे जाना आना निकलना कंजस्टेड रहेगा, राष्ट्रपति जी के लिए ठीक नहीं रहेगा। लेकिन आप सबने देखा, राष्ट्रपति जी स्वयं कार्यक्रम के बाद वहाँ पहुँचती है, आदिवासी समाज के साथ मिलती है और आधे घंटे के अंदर में 4000 से ज़्यादा आदिवासी समाज के लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये बात स्पष्ट पता चल जाता है, प्रशासन और टीएमसी सरकार पूरी तरह इस कार्यक्रम को फेल करने में और राष्ट्रपति जी को बेइज्जत करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। मैं प्रशासन और पुलिस के भी सभी अधिकारियों को दोष नहीं दूंगा, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आ जाता है, फरमान आ जाता है, और जब मुख्यमंत्री का फरमान होता है फिर जो है वो प्रशासन हो या पुलिस के लोग हो वो भी लाचार हो जाते हैं। और यही हम सब ने देखा, जहाँ पे कार्यक्रम होना था उसकी परमिशन नहीं दी और प्रशासन की तरफ से जब देश की राष्ट्रपति आती है तो उनके हिसाब से कोई उपयुक्त जो है व्यवस्था नहीं थी। और जो ऑर्गेनाइजर कमेटी के हमारे संथाल समाज के सीधे साधे लोग थे उनके साथ बार बार दुर्व्यवहार, उनकी बेइज्जती की गई, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया और चाहे मंच हो चाहे ग्रीन रूम हो, वहाँ पे राष्ट्रपति के हिसाब से जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं की और दूसरे को वो करने भी नहीं देते। और साथ ही आपने उस मैदान में आपने देखा कितना कचरा भरा हुआ था, ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था। कोई पार्टी का जिला अध्यक्ष कार्यक्रम करे तो भी इससे ज़्यादा अच्छी व्यवस्था रहती है, तो ऐसी व्यवस्था, कूड़ा और कचरा वहाँ पे भरा हुआ था। और ये बात स्पष्ट पता चल जाता है कि इस कार्यक्रम को फेल करने के लिए जो है टीएमसी और यहाँ का प्रशासन लगा हुआ था। लेकिन मैं आभारी हूँ राष्ट्रपति जी का, उसके बावजूद भी जहाँ कार्यक्रम पहले से तय था उस स्थान पे गई, करीब 30 से 40 किलोमीटर अतिरिक्त यात्रा, जाने आने में करीब 70-80 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी। उन्होंने अपना समय निकाला और जाकर के आदिवासी समाज भाई बहनों के साथ, माताओं के साथ उन्होंने मिला और वहाँ पे जाकर के उन्होंने पेड़ लगाने का भी काम किया। तो ये सारा कुछ बताता है कि आज जो भी बंगाल में हुआ, जो भी ममता दीदी के नेतृत्व में हुआ और जो कुछ भी टीएमसी और ममता दीदी के कहने के बाद हुआ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आदिवासी समाज, बंगाल का समाज और देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानी इस घटना को कभी भूलेंगे नहीं। और आज एक बार फिर हमें ऐसा लगा कि शायद टीएमसी ने ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली बंगाल को शायद बांग्लादेश घोषित कर दिया। ये आज भाव और उस तरह का वातावरण आज बंगाल में एक बार फिर देखने को मिला, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक सांसद, क्योंकि मेरे क्षेत्र में आई थी, और एक विधायक क्योंकि उनके क्षेत्र में आई थी, इसकी हम घोर निंदा, घोर विरोध करते हैं। और मैं तो ये चाहूँगा, जो भी लापरवाही हुई है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, उनको जो है केंद्र सरकार ने आने वाले समय में उनके ऊपर उचित कार्रवाई करना। दादा, बोल चुका हूँ, अनऑफिशियली जो है टीएमसी इसको ग्रेटर बांग्लादेश मान चुकी है और 2026 में अगर टीएमसी आई, ऑफिशियली इसको ये ग्रेटर बांग्लादेश घोषित भी कर देंगे। और आप देखिए, आज देश विरोधी जो ताकतें हैं उनको अगर प्रेरणा कहीं मिलती है, उस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। आतंकवाद को अगर कहीं जो है प्रेरणा मिलती रहे, इंस्पिरेशन मिलता है और प्रोत्साहन मिलता है, उस प्रदेश का नाम है ममता दीदी का पश्चिम बंगाल और उनकी सरकार। जब सरकार असामाजिक तत्वों को, देश विरोधी ताकतों को जब प्रोत्साहन देती है, जब उनको मोटिवेशन देती है, तो इस तरह की घटनाएं बार बार देखने को मिलता है और वही आज पश्चिम बंगाल में दिख रहा है। सर, आपने प्रोटोकॉल की बात की, बंगाल चुनाव से पहले या यूं समझिए राष्ट्रपति के दौरे के पहले राज्यपाल साहब का इस्तीफा हो जाता है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो सरकार की प्रक्रिया है और ये निर्णय लेने का काम जो है भारत सरकार
के जो भी उनके सुझाव रहते हैं उनके ऊपर राष्ट्रपति जी लेती हैं। तो मैं अभी सिर्फ जो है एक सांसद हूँ, मुझे लगता है मेरी औकात में रह करके मुझे बात करनी चाहिए, बड़े लोगों की ऊपर मैं कोई बात टिप्पणी नहीं कर सकता। सब पंजाब सरकार ने जो बजट अभी कलंदर जी ने एक टिप्पणी की, उन्होंने कहा काट दिया क्या बिहार में किसी का? आपका 50,000 गोरखा वोट काट चुका है, बीजेपी से हट चुका है, आपका जाने का टाइम आ गया। अभी ऐसा कलंदर जी ने है, कहा। कल्याण बनर्जी जी को आपको रिप्लाई दिया है। सुनो, कल्याण बनर्जी को दिन में दारू पीने की आदत है। तो जो आदमी दिन में ही दारू पीता है वो नशे में रहता है, होश में नहीं रहता। और उन आज तक के इतिहास में कभी पहाड़ आए हैं? पहाड़ की जो समस्या आपको पता है, पहाड़ में शांत है बोल के आपने शमशान घाट बना रखा है, आपको इसकी जानकारी है? और आप आंकड़े कहां से लेकर के आते हो वकील साहब? मैं आपको बताता हूं आंकड़ा। टीएमसी के लापरवाही के कारण, इनके प्रशासन के लापरवाही के कारण 50,000 से 55,000 जो है वो एडजुडिकेशन में लिस्ट में नाम आया है। ये एडजुडिकेशन में नाम क्यों आया है? समय रहते हुए डीएम ने, बीडीओ ने, एईआरओ ने, एसडीओ ने, प्रशासन ने अपना काम नहीं किया, इसीलिए एडजुडिकेशन में नाम आया है। और अभी सप्लीमेंट्री लिस्ट में वो लगभग पूरे नाम आ जाएंगे। और पहाड़ में जो नाम कटे हैं तीनों विधानसभा में, वो 50,000, मुझे लगता है एक जीरो जो है वो गायब एक्स्ट्रा बोल गए। 5,200 के करीब जो है वहां पे वोट कटे हैं, डिलीट हुए हैं। और उसमें भी ज्यादातर जो वोट कटे हैं वो जो है प्रशासन की लापरवाही के कारण है। और कल भी मैंने जो है प्रेस के माध्यम से, मैं आपको भी अभी पढ़ के सुनाता हूँ, कुछ आंकड़े मेरे पास है। कालिंगपुंग में एक बीएलओ है कृष्ण भट्टराई, मैं वोटर का नाम नहीं बताऊंगा, गुरुंग समाज से आती हैं, सारे डॉक्यूमेंट दे दिए, उसके बाद भी डिलीट में आया। ये किसकी गलती है? ये प्रशासन की गलती है। दूसरा, करसेंग से भास्कर छेत्री मिरिक ब्लॉक के वो बीएलओ हैं, और राई समाज से आती है एक बहन, उन्होंने डॉक्यूमेंट ऑल करेक्टेड एंड नेम इज लिस्टेड इन 2002 वोटर लिस्ट, 2002 में नाम भी है, डॉक्यूमेंट भी दे दिए, फिर भी नाम कटा है। जिम्मेदारी कौन लेगा? और मेरे पास 40 लोगों का आंकड़ा है। और इन सब समस्याओं को लेकर के पश्चिम बंगाल के सीईओ से भी मेरी बात हुई। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, जो एडजुडिकेशन में है शायद उनके तो सारे नाम आ जाएंगे, और डिलीटेड है उसमें लगभग आधे प्रशासन के गलती के कारण है। और इसमें भी जो है जो एक प्रावधान है ये रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंतर्गत, कि मान लीजिए किसी प्रशासन ने गलती के कारण आपका नाम डिलीट हुआ है तो आप डीएम को अपील फाइल कर सकते हो। फॉर्म 6 है वो तो लेकिन नई तरीके से भरा जाएगा, नया वोटर लिस्ट बनेगा, लेकिन फॉर्म 6 के अलावा भी आप जो है अपनी अपील डीएम को फाइल कर सकते हो। फिर भी डीएम उसके अंदर में कोई कार्रवाई नहीं कर सकते तो आप पश्चिम बंगाल सीओ को अपना अपील फाइल कर सकते हो, वो दरवाजे भी खुले हुए हैं। सो मैं फिर कहना चाहता हूँ, कल्याण बनर्जी दिन में दारू पीते हैं, होश में नहीं रहते। ये 50,000 का आंकड़ा गलत है, 5,200 वोट ही कटे हैं। শিলিগুড়ি থেকে প্রিয়াংশু চক্রবর্তী রিপোর্ট, বিগ নিউজ বাংলা।